वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर, कौमी सलामती पॉलिसी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है, कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। अफगानिस्तान सख्त सर्दी के दौरान भूख और बहरानी सूरत हाल से दोचार है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगानों को तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एपेक्स कमेटी का एक बार फिर अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मकदम करते हैं। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI और सीनियर वज़रा ने शिरकत की। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इसके खित्ते पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल, मुल्क के सिक्योरिटी मामलात भी ज़ेर गौर आए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। एक दहशत गर्द हलाक हो गया, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में दहशत गर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। उधर बन्नू के इलाके जानी खेल में फौजी चौकी पर हमले में शहीद 26 साला सिपाही सरफराज अली की नमाज जनाजा विहाड़ी में अदा कर दी गई। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। शराइत मानने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ता है। अगर आपको हर थोड़े वक्त के बाद IMF के पास जाना पड़े तो सिक्योरिटी मुतासिर होगी, मुल्क की मईशत कमज़ोर होगी तो दिफा भी कमज़ोर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कभी मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की कोशिश नहीं की गई। तालीम के 3 निज़ाम थे, कैसे मुल्क एक तरफ जाता। सारे सरकारी इदारे बैरूनी सरमायाकारी में रुकावट डाल रहे थे। बड़ी मेहनत से कौमी दस्तावेज तैयार की गई। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से कौम का किबला दुरुस्त किया गया। जब अवाम मुल्क बचाने के लिए स्टेक होल्डर बन जाएं तो ये सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी होती है। वज़ीर आज़म का मुल्क को महफूज बनाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खराज तहसीन। IMF सुन ले, ये कानून साजी वापस होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं, कर्जे लेने के लिए मईशत किसी और के हवाले की जा रही है। ऐसे बिल का दिफा क्यों करें जो मुल्क को मफलूज कर देगा। मुल्क की माशी हालात पर पार्लियामान में बहस नहीं होती। हर वज़ीर निजी महफिलों में कहता है IMF के हाथों मजबूर है। हुकूमत के वज़ीर मजबूर हैं तो अपोजिशन को तो बात करने दें। रात के अंधेरे में बगैर बहस बिल पास कराया गया। ये IMF के हक में तो हो सकता है, पाकिस्तान के हक में हरगिज़ नहीं। है मरी की तहकीकात के दौरान मुजरिमाना गफलत के इंकशाफात। हाईवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां एक ही जगह खड़ी थीं। गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर अमला भी ड्यूटी पर मौजूद न था। सानहे मरी पर इंक्वायरी कमेटी ने CPO, DC और SQ हुकाम समेत 10 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात और जाए वक़ुआ के जायजे के बाद इंतजामी रद्दोबदल मुतवक्के। उधर महकमे मौसमियात ने बर्फानी तूफान से आगाह न किए जाने के मरी इंतजामिया के बयान की तरदीद कर दी। कराची कोरोना के निशाने पर। मुस्बत केसेस की शरह 29% तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस में 95% ओमिक्रॉन से मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद हालात काबू में हैं। अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नज़रें NCOC पर हैं। शहर में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला भी NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल खतरनाक। 5 माह बाद मुस्बत केसेस की शरह 7% से ऊपर। वायरस से मुतासिर 7 अफराद चल बसे। 3567 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना का शिकार 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की मजमूई तादाद 28,999 हो गई। NCOC की अवाम को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान की शहरियों से मास्क पहनने,
समाजी फासला बरकरार रखने और वैक्सीन लगवाने की अपील। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस हैं। नवाज शरीफ आना चाहें तो आएँ, ना आना चाहें तो ना आएँ। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पे है वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन शौक से इस्लामाबाद आए, लेकिन 23 मार्च की मुनासबत को मलूज़ खातिर रखे। इमरान खान IMF जाए तो हराम, ये जाए तो हलाल। 3 से 4 माह में महंगाई कम हो जाएगी। मुलाकातें और बातें चलती रहती हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से वापस लाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स का जायजा लेकर बताएगा कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। नवाज शरीफ इलाज कराने गए थे मगर कोई इलाज नहीं कराया। हम उनकी वापसी की राह हमवार करेंगे। सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी बोर्ड अपनी रिपोर्ट्स और राय 5 दिन के अंदर पेश करेगा। हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। गुज़श्ता 14 दिन में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान रहा। आलमी मंडियों के तनासब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.50 इजाफा किया जा सकता है। ओगरा ने तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म को समरी अरसाल की जाएगी। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल पर ₹17.62 फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी। चिकन ₹7.15, अंडे फी दर्जन ₹5.49 और LPG का घरेलू सिलेंडर ₹27.65 सस्ता। महंगाई की शरह में 0.34% कमी होकर 19.82% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया मजीद महंगी हो गई। प्याज, जलाने की लकड़ी, मस्टर्ड ऑयल, दाल माश, दाल मूंग, माचिस, ताज़ा दूध, गर्म मसाला और मटन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 20.89% रिकॉर्ड। सिंध में अपोजिशन का बल्दियाती बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। MKM और GD अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बल्दियाती बिल के खिलाफ आज सिंध भर में भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लिए अब मजीद मुश्किलात होंगी। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई जाती जंग नहीं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुतनाज़ा बिल वापस लिया जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, बटग्राम, मालाकंड, लोअर दीर, सवाबी, बाजोड़, सवात और कलरकहार में भी ज़लज़ला। लोग खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और ज़ेर ज़मीन गहराई 100 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। और थर मेले में डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। 3 कैटेगरीज में मुकाबले होंगे। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हफ्ते को शेड्यूल। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल मार्का इतवार के रोज़ मुनक़िद होगा। क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में रेस का आगाज़ करेंगे।